नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है डिजिटल 2 स्पोर्ट्स पे। यह है चैनल 2 ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर। ओडीआई विश्व कप 2023 का फाइनल होने वाला है रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और उसके बारे में बात करने के लिए हम जुड़ चुके हैं आपके साथ डिजिटल 2 स्पोर्ट्स पे। रविवार को 1 बजे से हम आपके सामने लेके आएंगे इस मुकाबले का आंखों देखा हाल डिजिटल 2 स्पोर्ट्स के सभी मंचों पर। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया खिताबी मुकाबला है इन दोनों टीमों के बीच में, और यह दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम पर होने वाला है, अहमदाबाद में। और मेरे साथ मेरे दो नौजवान साथी मौजूद हैं इसके बारे में बात करने के लिए। इस तरफ है यश पाठक। यश, आपका स्वागत है। और इस तरफ है निषाद पै वैद्य। निषाद, आपका भी स्वागत है। और यह एक जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। हम सब तैयार है इस मुकाबले के लिए। पॉइंट्स टेबल की समरी पर एक नजर डाल देते हैं कि आखिर इस टूर्नामेंट में हुआ क्या। भारत 9 लगातार मुकाबले जीते लीग फेज में, और सेमीफाइनल में उन्होंने न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराया। ऑस्ट्रेलिया पहला 2 मुकाबला हारने के बाद 7 लगातार मुकाबले जीते और सेमीफाइनल में हाफते साउथ अफ्रीका को हरा दिया। 2 अलग अलग रास्ते पर आखिरकार 2 बेस्ट टीम फाइनल में। जी, 2 बेस्ट टीम फाइनल में ऑन फॉर्म अगर चलते, जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया ने पिछले कुछ मुकाबलों में प्रदर्शन किया है और लगातार जीत हासिल की है साउथ अफ्रीका के तुलना में, वो तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे। साउथ अफ्रीका अप एंड डाउन रहे, हालांकि उनके ज्यादा पॉइंट, इनफैक्ट बेहतर नेट रन रेट थी ऑस्ट्रेलिया के तुलना में। और यश, दिलचस्प बात यह कि 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 10 मुकाबले जीते थे और फाइनल में पहुंचे, और भारत ने तब 8 मुकाबले लगातार जीते और फाइनल में पहुंचे। इस बार उल्टा हुआ है, तो क्या रिजल्ट भी उल्टा होगा? देखिए, लगता तो यही है, संदेश तो यही दिखता आ रहा है, क्योंकि भारत ने सारे मुकाबले जीते, 9 ग्रुप स्टेज के मुकाबले, और 10वां जो मुकाबला था वो सेमीफाइनल के जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। और बखूबी इस पूरे विश्व कप में प्रदर्शन किया है भारत ने। और भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दोनों ही बेहतरीन टीमें एक दूसरे का सामना करने वाली है। इससे बेहतर कोई और मुकाबला हो नहीं सकता। बिल्कुल जबरदस्त मुकाबला है। और इन दोनों के बीच में जो पिछले 5 मुकाबले हुए हैं उन पर भी नजर डाल देते हैं। पिछले 5 मुकाबलों में भारत का पलड़ा थोड़ा भारी है यहां पर। जी, भारत का पलड़ा थोड़ा भारी है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि उन्होंने वो ओडीआई सीरीज जीता था इस विश्व कप के पहले, फिर पिछले मुकाबले में भी उन्होंने जीत हासिल किया था इस विश्व कप में। सो यस, भारत का वो पलड़ा थोड़ा भारी जरूर है। पर विश्व कप की जहां पे बात करें, विश्व कप के इतिहास में इन दोनों टीमों के बीच में पिछले 5 जो मुकाबले हुए हैं उस पर अगर नजर डालें यश, यहां पर भारत का पलड़ा यहां पर भी भारी नजर आया। बिल्कुल, 2003 में देखिए वो फाइनल हारे थे जोहान्सबर्ग में। उसके बाद 2011 में मुलाकात हुई थी, क्वार्टर फाइनल था, अहमदाबाद के ही मैदान में था। वहां पर हराया था भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से क्वार्टर फाइनल में। फिर भारत हारी थी 2015 के वो सेमीफाइनल में सिडनी में। 2019 में ग्रुप स्टेज में शिखर धवन की शतक की बदौलत वो मुकाबला जीते ओवल पर। और फिर 2023 में इसी साल केएल राहुल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की विराट कोहली के सामने, और भारत ने वो 6 विकेटों से जीत प्राप्त की थी। वो पहला मुकाबला था भारत के विश्व कप का, और ये कमाल का एक आंकड़ा हमें दिखता हुआ पिछले 5 मुकाबलों में भारत का दबदबा वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दिख रहा है। इसमें बिल्कुल हैरान करने वाला ये आंकड़े हैं पिछले कुछ मुकाबलों में जो इन दोनों टीमों के बीच में हुआ है। विश्व कप की जहां तक बात है, आपने बात की थी 2003 के विश्व कप के फाइनल की, और उस 2003 विश्व कप के आंकड़े अगर हम देखें फाइनल के, तब ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की थी। अगर आप भारत के समर्थक हैं तो आंख बंद कर लीजिए, ये याद करने लायक प्रदर्शन नहीं था। हाँ, ये एक ऐसा दिन था जब ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि वो कितने आगे थे बाकी के सारे टीम से। इंडिया उस टूर्नामेंट की दूसरी हाईएस्ट टीम थी, दूसरी बेस्ट टीम थी, मगर उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया ने यहां बैटिंग की थी, इनफैक्ट टॉस जीत के यहां भारत ने गेंदबाजी करने का फैसला लिया, और फिर पहले ही ओवर में कुछ 15-16 रन बने थे, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया। यश, आपको यादें हैं इस मुकाबले की कि आप बहुत छोटे थे? बिल्कुल, मैं 6 साल का था जब ये मुकाबला खेला गया था, जब मैं तब की बात है 97 के हिसाब से। तो जो ये मुकाबला हुआ था उसमें जिस तरह से डोमिनेट किया था ऑस्ट्रेलिया ने, और शुरुआत में ही ऐसा हो गया था कि पहले ओवर से रन पड़े थे, जो आप कह रहे हैं निषाद अभी, कि जो रन पड़े थे भारत को 360 रन फाइनल में बनना, किसी एक आम ओडीआई क्रिकेट में वो मुकाबले में रन नहीं बनते थे। फाइनल में तो मतलब लगभग नामुमकिन सा हो गया था। और वो जो अधूरा ख्वाब था भारत का ऑस्ट्रेलिया को हराने का विश्व कप के फाइनल में, वो इस बार शायद 20 साल बाद पूरा हो सकता है।
बिल्कुल। और देखिए उसी उम्मीद के साथ इस टूर्नामेंट में आए थे भारत, जब उन्होंने कोशिश की थी पहले मुकाबले में, जब इन दोनों टीमों के बीच में मुकाबला हुआ था, पांचवा मुकाबला था इस टूर्नामेंट का, वो 8 अक्टूबर को खेला गया था चेन्नई में। 199 बनाया था सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने, और भारत ने हाफते हाफते इसी अंत में बड़े आसानी से जीत लिया। हाँ, क्योंकि पहले 3 विकेट गिरे थे जब सिर्फ 2 रन थे, और उसके बाद केएल राहुल और विराट कोहली के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी बनी, जिसके बदौलत भारत ने मुकाबला जीता। हम बल्लेबाजी की बात करते हैं, मगर भारतीय गेंदबाजी ने भी बड़ा प्रदर्शन किया था इस प्रतियोगिता में, और रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने मिडिल ओवर्स में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। कुल मिलाकर उन्होंने अपने 20 ओवर में 5 विकेट लिए थे, और उन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो 70 रन दिए थे उन 20 ओवरों में, तो वो बढ़िया गेंदबाजी की थी। बिल्कुल, ये जबरदस्त प्रदर्शन किया था, खासकर केएल राहुल और विराट कोहली। अनुभव का पूरा पूरा फायदा मिला भारत को। बिल्कुल, वो पिच ऐसी थी जहां पर चेस करना हमेशा डिफिकल्ट होने वाला था। ये तो एक अच्छा संकेत था कि 199 और पारी सिमट गई थी, लेकिन अगर यही कहीं ऑस्ट्रेलिया 200 सवा 200 के आसपास बना ली थी, 200 250 के आसपास, तो फिर चेज और मुश्किल हो जाती। विराट कोहली और केएल राहुल ने किसी तरह वो मुकाबला भारत को जीत दिलाई थी, और उसी के चलते कॉन्फिडेंस शायद भारत को एक अच्छा मोमेंटम मिला कि वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप टीम्स को पहले मुकाबले में हराकर एक लय पकड़ ली थी भारत ने। फिर बिल्कुल बिल्कुल, और सही बात की यहाँ पर यश ने और निषाद ने कि किस तरह से लय पकड़ी भारत ने उस पहले मुकाबले में एक जबरदस्त जीत हासिल करके, और फाइनल के लिए जो राह चुनी भारत ने, उस मुकाबले की जीत से राह तय हुई है भारत के लिए। और अब जब रविवार को जब फाइनल होगा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के, उस स्टेडियम के आंकड़े अगर देखें आप तो पिछले 5 मुकाबलों में अगर आपने पहले बल्लेबाजी की, आपको कम से कम 280 तक बनाने हैं। 77 विकेटें गिरी हैं और ज्यादा विकेट तेज गेंदबाजों ने लिया है, पर जो बाद में बल्लेबाजी करते हैं उनको स्लाइट एडवांटेज लग रहा है यहाँ पर निषाद जी। बाद में जो बल्लेबाजी करते हैं स्लाइट एडवांटेज नजर आया होगा, मगर वो क्योंकि देखिए पहला जो मुकाबला था ना, न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को एकदम आराम से हराया था। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि भारत ने पाकिस्तान को एक छोटे स्कोर पर आउट किया, फिर वो चेस किया, और फिर जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वो मुकाबला खेल रहे थे, चेसिंग आसान नहीं था। इंग्लैंड की बैटिंग भी कुछ खास नहीं थी, चेसिंग आसान नहीं था। अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो मुकाबला हुआ था, वहां पे इनफैक्ट साउथ अफ्रीका हाफते जीत गए अफगानिस्तान के सामने, तो चेसिंग भी यहां पर इतना आसान नहीं है। क्या फाइनल में चेस करना आपके हिसाब से सही फैसला होगा, या पहले बल्लेबाजी कीजिए, रन बनाइए और डिफेंड कीजिए? देखिए, मेरे हिसाब से आपने जो कहा कि पहले बल्लेबाजी कीजिए, रन बनाइए और फिर सामने वाले को मौका दीजिए, क्योंकि भारत ने पिछले कुछ मुकाबलों में जब पहले बल्लेबाजी की तो बहुत फायदेमंद नजर आया। इनफैक्ट पूरे विश्व कप में अब तक जो पहला करो या दूसरा, दोनों में जीत तो हासिल हुई है, लेकिन इस पिच पर देखना होगा कि क्या ये पिच टर्निंग पिच होगी, एक बैटिंग विकेट होगी, सीमिंग विकेट हो, तो उसी दिन पता चलेगा, जिस दिन समझ आएगा कौन से पिच पर यह मैच है। लेकिन बात करें तो इंडिया को ये मैच किसी भी तरह से जीतना है, ये एक फाइनल है, तो कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी। और गलती की गुंजाइश अब तक जो नहीं हुई है वो है भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से, और उनके आंकड़े देखिए, टॉप पर चल रहे हैं विराट कोहली, दूसरे नंबर पर है रोहित शर्मा। ये दोनों अनुभवी बल्लेबाजों ने टोन सेट किया इस पूरे टूर्नामेंट के लिए भारत में। हाँ, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है। खास करके हम रोहित शर्मा की बात करते हैं, क्योंकि ओपनिंग आते हैं, 550 रन इन्होंने बनाए, 55 की औसत है, स्ट्राइक रेट स्टैंड आउट है 124.2। वहां पर वो एक तो सेटअप करके देते, कितने सारे इनके क्रूशियल 40s रहे जो कि एकदम अच्छी गति पर आए और सेटअप करके दिया बाकी के बैटिंग ऑर्डर को। बिल्कुल, और देखिए कि सबके एवरेजेस देखिए 50 के ऊपर है भारत के। बिल्कुल, सबके 50 के ऊपर है। कोहली का तो 100 के ऊपर एवरेज है इस विश्व कप में। कमाल की प्रदर्शन किया विराट कोहली ने, लेकिन आई थिंक रोहित शर्मा को एक अनसंग हीरो की तरह में देखना चाहिए इस पूरे इसमें। अनसंग हीरो तो नहीं कहेंगे, बट एक ऐसा बहुत बढ़िया उन्होंने पारियां खेली है। उनकी स्ट्राइक रेट के चलते बाकी सारे खिलाड़ी जो है अपना वक्त लेकर बल्लेबाजी कर सकते हैं टफ पिचेस पर। केएल राहुल ने भी क्रूशियल नॉक्स खेले, शतक नेदरलैंड के खिलाफ, चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक पारी खेली थी। श्रेयस अय्यर, मैंने तो सोचा ही नहीं था कभी श्रेयस अय्यर विश्व कप में ऐसा प्रभाव डाल पाएंगे नंबर 4 पर, क्योंकि बड़े सवाल उठे थे उनके नंबर 4 पर खेलने के। फॉर्म अच्छी थी, लेकिन वर्ल्ड कप होता है, और वहां पर इतनी बढ़िया प्रदर्शन करने के बाद अब किसी के मन में कोई संदेह नहीं है उसके चयन को लेकर। बिल्कुल, और आपने निषाद ने रोहित शर्मा की बात की थी, उनके कुछ आंकड़े हैं, जबरदस्त प्रदर्शन किया उन्होंने। स्ट्राइक रेट के हिसाब से नंबर 2 पर है वो, 133 का स्ट्राइक रेट है उनका पावर प्ले में,
उनके आगे सिर्फ ट्रेविस हेड है। रोहित शर्मा ने कप्तानी तौर पर बल्लेबाजी की है और जिम्मेदारी ली है बल्लेबाजी करते वक्त। जिम्मेदारी ली है और जिम्मेदारी ये ठान ली है कि अटैक करके ऑपोजिशन को बैकफुट पर डालेंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ बड़े हिट लगाएंगे। आपको याद होगा इंग्लैंड के सामने कैसे उन्होंने एक डट कर पारी खेली थी, मगर शुभमन गिल भी उनका अच्छा साथ देते 109.4 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करके। बिल्कुल, और रोहित शर्मा ने जबरदस्त शुरुआत में जो खेला है, खासकर पिछले कुछ मुकाबलों में पावर प्ले में जो रन बनाया है उससे टोन सेट किया उन्होंने। अनसेल्फिश बल्लेबाजी की उन्होंने, बिल्कुल टीम के लिए, टीम के हिसाब से, पिच के हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी की है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टर्निंग पिच पर कोलकाता में डिफिकल्ट विकेट पर वो जो 40-45 रन किए थे 25 गेंदों में, उसी के वजह से भारत को एक पुश मिला। और आई थिंक ये कप्तान की निशानी होती है, व्हेन ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट ऑल द टीम फॉलोज, और ये उसकी खासियत रही है इस पूरे वर्ल्ड कप में। और देखिए रोहित शर्मा जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके आंकड़े कैसे हैं उस पर नजर डाल देते हैं। 2300 से ज्यादा रन बनाए हैं, 95 का स्ट्राइक रेट, 58 का एवरेज, ठीक ठाक बढ़िया रिकॉर्ड है ये। जी बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के सामने। इनका पहला दोहरा शतक भी ऑस्ट्रेलिया के सामने आया था 2013 में बैंगलोर में। इन्होंने बल्कि सिर्फ यहाँ ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी उनके खिलाफ 100 मारे। पर्थ में उनका एक बहुत बड़ा शतक था ऑस्ट्रेलिया के सामने, सिडनी में भी एक उन्होंने बहुत ही अच्छा शतक मारा था। तो रोहित शर्मा हैज बीन फैंटास्टिक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, और आंकड़े बताते हैं कि रोहित शर्मा फिर एक बार एक कप्तानी पारी खेलने के लिए तैयार है। देखिए आपको बात बता दूं, इस पूरे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के अलावा इन्होंने कोई एकदम बड़ी पारी नहीं खेली है। वो शतक भी एक शतक ही था, आई डोंट थिंक एकदम मैसिव सा 100 था। आई थिंक ही इज ड्यू अ वेरी बिग 100। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मुकाबले में वर्ल्ड कप के 0 पर आउट हुए थे, शायद उसका बदला जो तेरा सर्कल ऑफ लाइफ तभी कंप्लीट होगा जब रोहित शर्मा फाइनल में आकर एक बड़ी पारी खेलेंगे तब। बिल्कुल जबरदस्त प्रदर्शन किया कप्तान ने यहां पर इस टूर्नामेंट में, पावर प्ले में खास तौर पर टोन सेट किया पूरे टीम के लिए, और उनके बल्लेबाजी के बदौलत एक नींव बनी है जिसके ऊपर इमारत खड़ी की है शर्मा जी के दामाद साहब ने, विराट कोहली ने। जब वो बल्लेबाजी करने आए नंबर 3 पर इस पूरे टूर्नामेंट में, जबरदस्त प्रदर्शन किया विराट कोहली ने बल्ले के साथ, बेहतरीन प्रदर्शन। और देखिए यहां पर 711 रन, अब मुझे लगता है इन्हें कोई नहीं छू सकता। हाँ, इनको तो अभी छूना बहुत ही मुश्किल है। 711 रन बनाकर ये पहले ऐसे बल्लेबाज बने जिन्होंने एक ही वर्ल्ड कप में 700 से अधिक रन बनाए। क्विंटन डिकॉक ये तो बाहर हो गए अभी विश्व कप से, सचिन रविंद्र भी बाहर है, और यहाँ डैरिल मिचेल भी बाहर है। रोहित शर्मा 550 पर है, बट ये अभी काफी दूर लगता है। इनको 160 रन से ज्यादा बनाना पड़ेगा विराट कोहली के आगे जाने के लिए, वो तो और विराट कोहली को फेल भी होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, पर विराट कोहली के प्रदर्शन पर क्या कहेंगे आप यश? जबरदस्त बल्लेबाजी की है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उन्होंने मुकाबले जिताए, 100 की एवरेज, ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ पर जिस तरह के उन्होंने रन किए, 10 ही इनिंग्स में इतने सारे रन बनाना, एक अलग ही कीर्तिमान उनके नाम करना, और कंसिस्टेंटली जब टीम को जरूरत थी उस समय पर अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग बॉलिंग अटैक्स के सामने बड़े बड़े रन करना, ये कोई विराट कोहली से सीखे। और इस विश्व कप में तो विराट कोहली मेरे हिसाब से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। और इस विश्व कप में विराट कोहली ने बहुत सारे आंकड़े तोड़े हैं। एक जो रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने वो है सबसे ज्यादा रन बनाने का एक विश्व कप में। अब मेरे ख्याल से इस बार कोई नहीं छू सकता है नहीं। और सचिन तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड था 2003 में, उन्होंने 673 रन्स बनाए थे। और इनफैक्ट उसके बाद विराट कोहली जिस प्रकार से इस प्रतियोगिता में बैटिंग किया है, इन्होंने 3 शतक उन्होंने लगाए हैं, 101 की एवरेज, एंड 711 एक नया शिखर इन्होंने बनाया है बाकी बल्लेबाजों को एम करने के लिए। अभी बस देखना है फ्यूचर के वर्ल्ड कप में अगर कोई आसपास आता है या नहीं। बिल्कुल, ये देखना पड़ेगा कि क्या कोई आगे है जो विराट कोहली के इन रिकॉर्ड्स को तोड़ सकेगा या नहीं रख सकेगा, देखना पड़ेगा। पर जो जिस तरह की उनकी प्रदर्शन हुए इस टूर्नामेंट में, जो औसत से रन बनाए, आपने 100 रन से ऊपर वाली औसत की बात की थी यश। अगर आप देखें इस विश्व कप के औसत को, अगर देखें तो इस विश्व कप में उनका औसत है 101। जबरदस्त। और हर मैच में इनकी बैटिंग आई है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने 3 मैच खेले, लास्ट में 7 नंबर के बल्लेबाज है कि नॉट आउट रह गए। हर मैच में मैच विनिंग पारी खेली है लगभग, और इतने बेहतरीन आंकड़े। हर एक फॉर्मेट में ये खेलते हैं, ऑल फॉर्मेट प्लेयर है। वर्ल्ड कप में जहां पर सबसे ज्यादा नजरें इन पर थी, तभी भी इन्होंने परफॉर्म किया। काफी खिलाड़ी होते हैं बिग स्टेज पर फेल कर जाते हैं, इन्होंने हमेशा प्रदर्शन किया है अच्छा। केन विलियमसन इनके ज्यादा पीछे नहीं है, 4 मुकाबलों में 85 इनके, लेकिन अब और बेहतर हो नहीं पाएंगे, बाहर हो गए विश्व कप से।
केएल राहुल के आंकड़े अच्छे, श्रेयस अय्यर के आंकड़े अच्छे थे और अंत में शायद फकर जमान थे उस फेरिस्त में, लेकिन विराट कोहली का ही वर्ल्ड कप तक रहा है ये बेहतरीन। और औसत के हिसाब से देखें बहुत कंसिस्टेंट रहे यहाँ पर। जी बहुत कंसिस्टेंट रहे और इतने बड़े पारियां खेले। ऑस्ट्रेलिया के सामने उन्होंने 85 से शुरुआत किया था और कुछ एक आधी उनके फेलियर्स हुए। अगर आप देखें तो इनके 3 शतक है और भी अर्धशतक है, और मेरे ख्याल से सिर्फ 2 ऐसे ही पारियां हैं जहां पे उन्होंने अर्धशतक नहीं मारा, जो कि अर्धशतक के पार चले नहीं गए। वो एक था पाकिस्तान वाला मुकाबला और दूसरा मुझे अभी फिलहाल तो हाँ इंग्लैंड के सामने। बाकी तो सारे और इंग्लैंड के सामने तो अपना खाता भी नहीं खोला था उन्होंने, तो यानी कि इफेक्टिवली बाकी के 9 पारियों में उन्होंने उतने सारे रन बनाए। बिल्कुल जबरदस्त प्रदर्शन किया है कोहली ने इस विश्व कप में, और उनका प्रदर्शन हमेशा ही एक टीम के खिलाफ बहुत जबरदस्त होता है, वो है ऑस्ट्रेलिया। और देखिए इन आंकड़ों को देखिए, ये तो लाजवाब आंकड़े हैं यश, बेहतरीन आंकड़े हैं। देखिए 8 शतक लगाए, 13 अर्धशतक है इनके 46 इनिंग्स में, 2313 रन, 123 इनका सर्वाधिक स्कोर है और 53 की एवरेज। मतलब ये खिलाड़ी इस टीम के सामने खेलना बहुत पसंद करता है। एंड आई फील कि जो बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, वो बड़ी टीमों के सामने सबसे अपना बेस्ट रूप बाहर निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े मंच पर इस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है। 21 बार 50 से ज्यादा बनाया यहाँ पर, और वो भी 46 पारियों में। तो इतनी कंसिस्टेंसी विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के सामने दिखाई है, और खास करके इन्होंने इतने बार होम सीरीज में डिलीवर किया है भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के सामने। आप देख लीजिए 2013 में उन्होंने डिलीवर किया था, 2019 में उन्होंने रन मारे थे। तो जब ऑस्ट्रेलिया आए हैं ना, तभी इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है ऑस्ट्रेलिया के सामने। और देखिए और एक बात है जो बहुत दिलचस्प बात है कि अब तक किसी भी आईसीसी इवेंट के या वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में उनके तरफ से कोई बड़ी नॉक नहीं आई थी, वो भी उन्होंने पार कर लिया। बिल्कुल शतक लगाया सेमीफाइनल में, और वो शतक भी ऐसा कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग शतक था, ऐसे आइकॉनिक स्टेडियम में आइकॉनिक क्राउड के सामने, और वो मैदान का महत्व भी हम सब जानते हैं किस तरह से था। लेकिन यही होता है जो खिलाड़ी होते हैं बड़े, वो अपने सारे पहले तो आंकड़ों के लिए खेलते नहीं है, लेकिन जब आंकड़ा आता है तो वो सारे आंकड़े तोड़ जाते हैं। एंड आई थिंक विराट कोहली ने वो भी एक चीज कर ली जो आपने कहा था सेमीफाइनल में जो फेल हुए थे लगातार विश्व कप में, 19 में और फिर उसके बाद 15, उसके पहले 15 में, और फिर 11 का भी आंकड़ा कहीं था, लेकिन इस बार ट्रिपल डिजिट में हो गए जहां वो सिंगल डिजिट के बाहर नहीं निकले थे। तो विराट कोहली ने तो एक विराट प्रदर्शन किया इस विश्व कप। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। पर विराट कोहली के साथ जिस बल्लेबाज ने उनका सबसे ज्यादा साथ दिया था, वो उनके बगल वाले बिल्डिंग में रहते हैं मुंबई में, उन्होंने साथ दिया, जिनका नाम है श्रेयस अय्यर। और इस टूर्नामेंट से पहले काफी अटकलें लगाई जा रही थी कि कौन बनेगा भारत का नंबर 4। श्रेयस अय्यर ने आके उस सारे अटकलों पर खारिज कर दिया। हाँ, और इस विश्व कप कैंपेन और पिछले विश्व कप कैंपेन में यही सबसे बड़ा अंतर है कि नंबर 4 का बल्लेबाज स्थिर है और यहाँ पे स्टेबिलिटी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 10 पारियों में 526 रन, 128 नाबाद का बेस्ट स्कोर जो नेदरलैंड्स के सामने उन्होंने बनाया, और उसके अलावा भी उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रदर्शन किया था। सेमीफाइनल में भी उन्होंने शतक लगाया था। इनके सबसे गहरे दोस्त है क्रिकेट में, भारतीय क्रिकेट में, वो है विजय शंकर। पिछले बार वो नंबर 4 पर थे काफी अटकलों के बाद, और यहां पर श्रेयस अय्यर जो है, इन्होंने उनके जगह को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। देखिए बड़े सवाल उठे थे, हम जब वर्ल्ड कप के स्क्वाड की बात कर रहे थे इनिशियली, जब स्क्वाड बाहर निकली थी, तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर या जनरली आम आदमी ऐसा कहते थे कि यार श्रेयस अय्यर को नंबर 4 पे आप खिलाओगे तो फिर केएल राहुल का क्या, नंबर 4 वैसे एक दिक्कत रही है। लेकिन देखिए मोस्ट रन्स एट नंबर 4 इन अ सिंगल वर्ल्ड कप फॉर इंडिया, इसमें सचिन तेंदुलकर का एक और रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आया यहाँ पर। 526 रन, लगभग डबल रन ऑलमोस्ट कर चुके हैं वो, और डबल से भी ज्यादा कर दिए हैं इनफैक्ट अगर आप आंकड़े गिन ले तो। और मुझे लगता है कि फाइनल में भी एक बड़ी पारी ये खेल सकता है खिलाड़ी, क्योंकि ये एक बहुत बेहतरीन स्पिन के खिलाफ आक्रमण करता है। एंड आई फील मिडिल ओवर्स में श्रेयस अय्यर के अच्छे रनों की वजह से ही विराट कोहली के जो शतक है वो इतने आसानी से उन्होंने कंप्लीट किए हैं। निशाद ये चल क्या रहा है, सारे तेंदुलकर के रिकॉर्ड टूट रहे हैं यहाँ पर। मगर यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, जो 229 रन बने थे वो 99 के वर्ल्ड कप में बने थे, और फिर वहां पर इनफैक्ट तेंदुलकर ने कुछ मैचेस में ओपन भी किया था और नंबर 4 पे बल्लेबाजी की थी। सो कंप्लीट वर्ल्ड कप भी नहीं था उनका। श्रेयस अय्यर को वहां पे कंप्लीट एक वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिला है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो तेंदुलकर के समर्थकों, आपके लिए अच्छी खबर निशाद ने दे दी है, और रिकॉर्ड टूटा नहीं है, और अभी भी जो नया कीर्तिमान स्थापित किया है यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने नंबर 4 पर बल्लेबाजी करके। बल्लेबाजों की हमने बात की, रोहित शर्मा की बात की पहले, उसके बाद विराट कोहली की बात की, और उसके बाद जो है हमने श्रेयस अय्यर की बात की। ये तीनों बल्लेबाजों ने जबरदस्त
बल्लेबाजी की है, पर इस टूर्नामेंट के भारत के हीरो रहे हैं भारत के गेंदबाज। और गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। शमी ने इस टूर्नामेंट में साख जमाई अपनी गेंदबाजी के साथ। 6 पारियों में 23 विकेट, यानी कि 3 बार इन्होंने 5 विकेट हॉल्स लिए और क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है। और एक पारी में बल्कि उन्होंने विकेट नहीं लिए थे, और यानी बाकी 5 पारियों में 23 विकेट। माइंड बॉगलिंग एक्चुअली। और शुरुआत भी नहीं किया था इन्होंने टूर्नामेंट, शुरुआत भी नहीं की थी। ये तो भाग्यशाली रहे थे एक तरह से शमी, अगर कहे तो, कि हार्दिक पांड्या इंजर हो गए और पहले जब खेले नहीं थे तो सब कहते थे उन्हें खिला नहीं रहे। जब खिलाया तो सब बोल रहे थे पहले क्यों नहीं खिलाया। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हार्दिक पांड्या को होना चाहिए या शमी को? देखिए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने, लेकिन मोहम्मद शमी 5 मुकाबलों में टेक्निकली, अगर छठा मुकाबले में जो नीदरलैंड्स के खिलाफ उन्हें विकेट नहीं मिली, आप सोचिए इंग्लैंड के खिलाफ विकेट मिली है, न्यूजीलैंड के खिलाफ ली, सब पाकिस्तान जो भी मतलब बड़ी टीमों के साथ, श्रीलंका, लेकिन जब बात आई नीदरलैंड्स के सामने तब विकेटलेस गए। कैसी ये अनहोनी है। बिल्कुल बिल्कुल अजीबो गरीब बात है। और शमी ने जिस तरह से काया पलट किया इस टूर्नामेंट में अपनी गेंदबाजी के साथ, एकदम लाजवाब था। और उनकी गेंद यहाँ पे अगर देखें कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें भारत की तरफ से, शमी के आंकड़े देखिए, 17 पारियों में 54 विकेट निकाले, सबसे ज़्यादा विकेट निकाले भारत के लिए विश्व कप के इतिहास में। और अंतर देख लीजिए तो दूसरे स्थान पर है जवागल श्रीनाथ 44 विकेट्स पर, और इनके इनफैक्ट 33 पारियों में उन्होंने उतने विकेट लिए थे। जहीर खान ने 23 पारियों में, बुमराह भी है इस फेहरिस्त में। मगर शमी ने जो 2015 में अच्छा प्रदर्शन किया था, 19 में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, यहां पर तो ही इज जस्ट गॉन अप अ नॉच। बिल्कुल। और सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप में ये टॉप पर चले गए, उन्होंने स्टार्क को पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल, और इसी वर्ल्ड कप में स्टार्क ने वो कीर्तिमान स्थापित किया था, उसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया मोहम्मद शमी ने। और क्या गेंदबाजी, मतलब मोहम्मद शमी जो वर्ल्ड कप का हिस्सा जब बने थे तो लोग ये कह रहे थे कि वो टॉप सिलेक्शन होंगे नहीं हमारे, मतलब प्लेइंग 11 में उनका नाम नहीं आएगा। कितने बार हमने डिस्कस भी किया था ये। और फिर हार्दिक पांड्या की इंजरी के चलते एक तरह से इनको एक भाग्य का साथ मिला, इनके लिए और इनके समर्थकों के लिए। और यही पूछना है कि ये जो इशारा करते थे 5 विकेट लेने के बाद, अगर हार्दिक पांड्या इंजर्ड नहीं होता तो ये इशारा का मतलब ही नहीं समझ में आता हमें। और अभी ये चलो टीम में बदलाव हुआ क्योंकि हार्दिक इंजर हुए तो शमी को वो मौका मिला। शमी बार बार लगातार जो है वर्ल्ड कप में आते हैं, विकेट्स लेकर रहते हैं, और कई बार ऐसे लग रहा था कि क्यों उन्हें बाहर बिठाया, क्योंकि ओडीआई सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के सामने हुआ था वहां पर भी पहले एक दिवसीय मुकाबले में मोहाली में उन्होंने 5 विकेट लिए थे। बिल्कुल जबरदस्त फॉर्म में है मोहम्मद शमी, यहाँ पे जबरदस्त गेंदबाजी की। और देखिए एक यहाँ पे जो गेंदबाजी की है उन्होंने, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके भारत के लिए किसी भी विश्व कप के एडिशन में। टॉप पर चले गए जहीर खान ने 2011 में 21 विकेट निकाले थे। 83 के विश्व कप में रॉजर बिन्नी जो इस वक्त बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है, उन्होंने 18 विकेट निकाले थे। और यहाँ पे मोहम्मद शमी उन सबको पीछे छोड़कर आगे चले गए, बहुत आगे चले गए। और मुझे लगता है ये आंकड़ा शायद फाइनल के मैदान में और बेहतर हो सकता है। काफी क्रिकेट खेले हैं वहां पर। आईपीएल क्रिकेट की अगर बात करें तो वो उनके लिए होम ग्राउंड है, एंड आई थिंक वहां पर होम ग्राउंड था इनफैक्ट, और है भी, जिस तरह उन्होंने गेंदबाजी की है इस मैदान पर। एंड आई फील मोहम्मद शमी एक ऐसे गेंदबाज है जो रेगुलरली विकेट निकाल सकते हैं। नई गेंद में उनके इंटरव्यू भी अगर आप देखेंगे, जो लाइनअप होते हैं, वो यही कहते हैं कि भाई मैं तो आगे गेंद करता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आगे गेंद करूंगा, मुझे स्विंग मिलती है। और ऐसा लगता है शमी तो है वो ऐसी गेंदबाजी करते हैं कि बल्लेबाज को कुछ समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। पर देखिए कि शमी ने जबरदस्त गेंदबाजी की है, नई गेंद के साथ हो, बाद में नई गेंद के साथ नहीं किया उन्होंने। यहाँ पे देखिए कि अहमदाबाद में, जैसे अभी यश ने बताया, अहमदाबाद का मैदान उनका घरेलू मैदान है। आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं, और इस साल ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी मोहम्मद शमी ने, और फाइनल तक लेके गए थे गुजरात टाइटंस को। और ऐन मौके पर फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को मात दी। पर वो यहाँ पे हमने बात की एक घरेलू प्लेयर की, मोहम्मद शमी की। एक्चुअली में वो मैदान जिस खिलाड़ी का घरेलू मैदान है वो है जसप्रीत बुमराह, जो जिनका ताल्लुक उस शहर से है, अहमदाबाद के शहर से जसप्रीत बुमराह हैं। और इस टूर्नामेंट में निशाद जबरदस्त प्रदर्शन किया है इन्होंने नई गेंद के साथ। जी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, 18 विकेट लिए 10 मैच में, और
इकोनॉमी रेट जो इनकी 4 पर है। अभी पिछले मुकाबले में थोड़े से रन पड़े उन पर बाय हिज स्टैंडर्ड्स, 10 ओवरों में कुछ 64 रन है ऐसे कुछ। तो ये इकोनॉमी रेट जो है 3.8 3.9 से 4 पर ही चली गई। अगर ओवरऑल बेहतरीन गेंदबाजी, ये दबाव क्रिएट करते हैं, इसका फायदा बाकी गेंदबाजों को भी होता है। बिल्कुल जबरदस्त प्रदर्शन किया है जसप्रीत बुमराह ने। इनका काम है दबाव बनाना, और दबाव बनाते कैसे, वो बल्लेबाजों को खामोश रखते हैं, वो बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका नहीं देते, और शुरुआत में वो जिस तरह की गेंदबाजी करते उससे दूसरे गेंदबाजों को फायदा मिलता है, बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। आपने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर, क्योंकि दोनों तरफ स्विंग करवा सकते हैं, नई गेंद के साथ प्रभावित करते हैं, अंत में आकर यॉर्करें डालते हैं। और यहाँ पर इस फेरिस्त लगभग 56 ओवर डाले बिना कोई रन दिए। बेहतरीन यहाँ पर, मतलब 335 डॉट बॉल इनके 83 ओवरों में, मतलब कमाल के आंकड़े हैं, ये कमाल के आंकड़े हैं। 18 विकेट भी लिए हैं, तो मतलब विकेट भी लिए हैं, रन भी रोके हैं, साथ में दबाव भी बरकरार रखा है। आप स्टार्ट ऑफ द मैच कहो, मिडिल ओवर्स में कहो या एंड में कहो, इस गेंदबाज से बेहतर गेंदबाज अभी के समय में दुनिया में कोई नहीं है। बिल्कुल कोई नहीं है। देखिए 56 ओवर बिना कोई रन दिए इस विश्व कप में, जबरदस्त प्रदर्शन। पर इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने विकेट नहीं लिया है। नहीं, विकेट तो लिए, 18 विकेट, ये बहुत विकेट्स है इन अ वर्ल्ड कप। तो ये दबाव जरूर बनाते हैं मगर विकेट भी लेते हैं। और इनका सबसे बेस्ट प्रदर्शन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ बॉलिंग अगर हम बात करें तो मुझे लगता है वो था पाकिस्तान के सामने, जहां उन्होंने आकर वो मिडिल ओवर्स में 2 विकेट लिए थे। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी वहां पर पाकिस्तान की, इसी मैदान पर, अहमदाबाद के इसी मैदान पर जसप्रीत बुमराह ने लाजवाब गेंदबाजी की थी और पाकिस्तान के मध्यक्रम को ध्वस्त कर दिया था। और इसी की वजह से जो है भारत उस मुकाबले को जीत पाया और एक विजय रथ पर चल पड़ा। और ये देखिए अगले जो गेंदबाज जिस पर हम बात करना चाहते हैं, जो बुमराह के साथ नई गेंद में गेंदबाजी करते हैं, और वो है मोहम्मद सिराज। पावर प्ले में अगर आप देखें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं वो 2022 की शुरुआत से, और बिल्कुल उनके आसपास कोई नहीं। आप देखिए बाकी गेंदबाजों 17 विकेट आगे है वो ट्रेंट बोल्ट से लगभग, और मैट हेनरी एक और गेंदबाज थे जो उनके आसपास आ सकते थे, लेकिन वो भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गए आधे वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन मोहम्मद सिराज इस विश्व कप में इन्होंने 10-12 विकेटें ली हैं, और ओवरऑल 2022 से 39 विकेटें पावर प्ले में लेना कोई मजाक नहीं है। जिस तरह का इनका प्रदर्शन रहा है नई गेंद के साथ, इनकी स्क्रैम्बल्ड वॉबली सीम पर हमने बहुत सारे कोशिश कर ली कि उसके पूरी मतलब पूरे जड़ तक जाएगी, एग्जैक्टली उससे होता क्या है, लेकिन किसी को आज तक समझ नहीं आया, ना मोहम्मद सिराज को समझ आया है, ना हमें, ना बल्लेबाजों को। तो इसी के चलते आई फील मोहम्मद सिराज एक बहुत अहम खिलाड़ी है इस 11 में भारत। मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होगा रविवार को भी। जी बहुत महत्वपूर्ण होगा। इनफैक्ट यहाँ पे उन्होंने इवन अगेंस्ट पाकिस्तान वो बड़ा विकेट लिया था बाबर आजम का, जहां से भारत के लिए वो एक दरवाजा खुल गया उस मुकाबले में। तो अगर यहाँ पर गेंदबाजों को एक तो कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि ओवरऑल जो है 5 गेंदबाज भारत खिलाते हैं, तो इसीलिए सबको अच्छा कंट्रीब्यूशन करना होगा। देखिए हमने भारत की भरपूर बातें कर ली, बल्लेबाजों की, रिकॉर्ड्स की और गेंदबाजों की। अब बात कर लेते हैं उनके प्रतिद्वंदी की जो रविवार को उनके सामने होंगे, वो है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की जब बात करते हैं तो पहले उनके बल्लेबाजी की बात कर लेते हैं, क्योंकि उनके जो बल्लेबाज हैं उनकी भी तूती बोली है इस विश्व कप में। यश बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन रहा है उनका विश्व कप। अगर बल्ले के साथ हम बात करें तो पहले नाम पे तो डेफिनेटली डेविड वार्नर सबसे ज्यादा टॉप पर है। कमाल का उनका आंकड़ा यहाँ पर दिखता हुआ, 528 रन उनके नाम पर है। मिचेल मार्श उनके पीछे, ठीक उनके पीछे है, 426 रन उनके नाम है। नीचे नंबर 3 पर हमारे चंद्रेश जी के दामाद जी 398 रनों के साथ, जिसमें एक दोहरा शतक भी है उनका, 150 की स्ट्राइक रेट। मार्नस लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ, जिस तरह का ये वर्ल्ड कप रहा है चंद्रेश जी, बेहतरीन प्रदर्शन रहा है बल्लेबाजों से। आई थिंक इट्स बीन अ बैटिंग डोमिनेटेड वर्ल्ड कप अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया से। बिल्कुल धाकड़ बल्लेबाजी की है ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने, खासकर डेविड वार्नर ने। सेमीफाइनल में देखा हमने किस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया था। जी सेमीफाइनल में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, और एक तो उन्होंने टोन सेट किया था, और जिस प्रकार से उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को कभी रन रेट का कोई मसला नहीं था, उनके बदौलत था। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाजों की अगर फहरिस्त देखे, 6 शतक लगा चुके हैं निशाद, और वो पॉन्टिंग को पीछे छोड़ चुके हैं और तेंदुलकर के साथ बराबरी पर आ गए हैं। हाँ, ये वर्ल्ड कप की हम बात करें, वर्ल्ड कप्स में अगर देखा जाए तो 6 शतक वार्नर ने बनाए और उतने ही शतक तेंदुलकर ने भी बनाए थे। और अभी इनके साथ आगे सिर्फ रोहित शर्मा है 60 शतक के साथ। ऑस्ट्रेलिया के लिए तो ये टॉप पर है।
मगर रिकी पॉन्टिंग की अगर बात करें, उनके आगे जाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पॉन्टिंग एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खास करके वर्ल्ड कप्स में एक लेगेसी बना के रखा पर आप देखिए निशाद, इतने कम मुकाबलों में पॉन्टिंग का आंकड़ा तोड़ना ये कोई आम बात नहीं है। 28-29 मुकाबले खेले वर्ल्ड कप में, तो आई फील कमाल का उनका प्रदर्शन रहा है डेविड वार्नर का। और फाइनल में भी आई थिंक गोल्डन विकेट जो रहेगी इंडियन टीम के लिए तो वो डेविड वार्नर की रहेगी। मैं आपसे सहमत नहीं हूं, मुझे लगता है इस फाइनल में सबसे महत्वपूर्ण विकेट होंगे हमारे दामाद जी ग्लेन मैक्सवेल, क्योंकि जब तक वो आउट नहीं होते तब तक भारत अपने आप को महफूज नहीं समझेगा। सबसे तेज शतक लगा है इस विश्व कप में। एडन मार्करम का रिकॉर्ड तोड़ा, इसी विश्व कप में बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ा, 40 गेंदों में बनाया। जबरदस्त प्रदर्शन किया है ग्लेन मैक्सवेल ने। हाँ, और वो 40 गेंदों में शतक बनाया था नेदरलैंड्स के सामने, मगर ऑफ कोर्स उनकी सबसे यादगार पारी अफगानिस्तान के सामने थी। और ग्लेन मैक्सवेल का 2 बार नाम आता है इस फहरिस्त में, और यहाँ ग्लेन मैक्सवेल ने बल्कि 51 गेंदों में भी श्रीलंका के सामने 2015 में बनाया था। और नीचे आप देखिए कि 4 और शतक जो है इसी विश्व कप में आए। ट्रेविस हेड जिन्हें हम फाइनल में देखेंगे, हेनरिक क्लासन वो तो चलो अब घर जा रहे हैं, वो फाइनल घर से देखेंगे, और केएल राहुल और रोहित शर्मा इन्हें भी हम देखेंगे फाइनल के दौरान। और जबरदस्त प्रदर्शन किया बल्लेबाजों ने। और पर ग्लेन मैक्सवेल ने जो प्रदर्शन किया, उस तेज शतक की तो हम बात करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा जो शतक उन्होंने दोहरा शतक लगाया मुंबई में, एक टांग पर खड़े हो तो जबरदस्त प्रदर्शन किया था। ये देखिए, बाप रे, 201 रन नाबाद जो उन्होंने किए थे 157.03 की स्ट्राइक रेट से। आई थिंक इतने सारे क्रिकेट मैचेस की हम बात करते हैं निशाद, मैं और चंद्रेश जी हम सब इतनी क्रिकेट की बातें करते हैं। कपिल देव के वो 175 जो हम कोई देख नहीं पाया आज तक, उसकी कोई वीडियो नहीं मिली किसी को, लेकिन अगर उस इनिंग्स के बाद कोई एक ऐसी इनिंग्स है जो सिंगल हैंडेडली किसी ने पूरी गेम का पासा पलट काया पलट किया है तो वो ये ग्लेन मैक्सवेल के दोहरा शतक की बात है। क्योंकि जो कंडीशंस थे, मैच हार रहे थे, 90 पर 7 थी कुछ स्कोर, वहां से उन्होंने मैच जिताई, 200 रन अकेले किए, और साथ में इतने सारे जो फिजिकल पेन थी, उन्हें क्रैम्प आ गए थे, पता नहीं लड़खड़ा रहे थे, गिर के डगमगाकर किसी तरह से उन्होंने वो स्कोर किया। ये होती है एक बड़े प्लेयर की निशानी, ये होती है एक चैंपियन सोच की निशानी। एंड आई थिंक ग्लेन मैक्सवेल का वो जो इनिंग्स है वो लोगों को जीवन भर याद रहेगा। बिल्कुल यादगार पारी थी वो, एब्सोल्युटली यादगार पारी थी। और ये पारी ना एकदम सिंगल हैंडेडली तो था। आप कंडीशंस देखिए, एक तो ये टारगेट से एक तो लड़ाई कर रहे थे क्योंकि इतने सारे विकेट गिर गए थे, अपने आप से क्योंकि इतने ज्यादा क्रैम्प्ड अप हुए थे वो कंडीशन के साथ, और उसके बावजूद उन्होंने वो रन मारे। लाजवाब बल्लेबाजी की थी उन्होंने, बेहतरीन बल्लेबाजी की ग्लेन मैक्सवेल ने। और औसत की जहां तक बात करें इस विश्व कप में, उसमें भी टॉप पर चल रहे हैं। 66 की एवरेज है ऑस्ट्रेलिया के लिए, कोई दो राय नहीं है। उन्होंने सारे मुकाबले फिनिश किए अपनी टीम के लिए, 201 नाबाद, उसके बाद भी जो शतक लगाया उसमें भी अंत तक वो बल्लेबाजी कर रहे थे लगभग। तो ये खिलाड़ी एकदम कमाल का है ग्लेन मैक्सवेल। मिचेल मार्श ज्यादा दूर नहीं है, मिचेल मार्श और मैक्सवेल मतलब आपस में ही रहते हैं। डेविड वार्नर भी ज्यादा नीचे नहीं है, क्योंकि ये सारे खिलाड़ी बड़े इंप्रेसिव रहे इस पूरे विश्व कप में। इनफैक्ट मिचेल मार्श ने भी आई फील कि एक वो 177 जो किए थे उसी के चलते वो पिछली फहरिस्त में वो उनका नाम मैक्सवेल के बाद था, और वो नाबाद थे इसीलिए उनका शायद यहाँ पर एवरेज में स्कोर बहुत ऊपर है। मिचेल मार्श ओपन भी करते हैं, बाद में भी बल्लेबाजी करने आते हैं नंबर 3 पर, जब आते हैं धाकड़ बल्लेबाजी करते हैं। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट ओपनिंग में उन्होंने शतक लगाया था पाकिस्तान के सामने, वो बैंगलोर के मैदान में अपने ही जन्मदिन पर, और फिर उसके बाद आखिरी जो इनका ग्रुप स्टेज मुकाबला था बांग्लादेश के सामने, वहां पे भी उन्होंने 177 नाबाद रन बनाए थे। और क्वालिटी ऑफ बैटिंग इनकी बहुत अच्छी रही है, टेक्निकली करेक्ट है मगर काफी पावर भी है इनमें, और एकदम कॉपी बुक शॉट्स तो वो खेलते ही है, बट एट द सेम टाइम पावर के साथ डोमिनेट कर सकते हैं। बिल्कुल जबरदस्त बल्लेबाजी की है मिचेल मार्श ने, गेंदबाजी भी कर सकते हैं। बिल्कुल, इस विश्व कप में देखिए 2 शतक, 1 अर्धशतक इनके नाम है, और वो शतक भी जो लगाए एकदम बड़े शतक लगाए हैं, और ऐसे मुकाम पर लगाए जब टीम को जरूरत थी उन रनों की। 107 की स्ट्राइक रेट, और नंबर 3 पर खेलने वाला बल्लेबाज अमूमन स्पिन को भी अच्छा खेलना चाहिए, तेज गेंदबाज को भी अच्छा खेलना चाहिए। ये खुद एक ऑलराउंडर है, तो जानते हैं कि सिचुएशंस को कैसे निगेट करना है। नजाकत और पावर का एक मिश्रण है इनमें। बिल्कुल, और हमने बल्लेबाजों की भरपूर बातें कर ली ऑस्ट्रेलिया की, उनके पास ताकत है, पावर है, उसके बारे में बात कर ली, पर उनके पास जो गेंदबाजी आक्रमण है, अनुभव है उनकी गेंदबाजी आक्रमण में। और इस अनुभवी गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो हमेशा हम तेज गेंदबाजों की बात करते हैं, पर निशाद जिस तरह से छलांग मारी है एडम ज़ैम्पा ने, जबरदस्त। सरप्राइजिंगली उन्हें सेमीफाइनल में एक विकेट नहीं मिला, बट अदरवाइज इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है पूरे टूर्नामेंट के दौरान। अगर आप पहले 2 मैचेस को साइड में रखें तो
जॉश हेजलवुड, स्टार्क और कमिंस ने भी तिगड़ी के तौर पे अच्छा प्रदर्शन किया है, मगर सेमीफाइनल में हेजलवुड और स्टार्क ने बहुत अच्छा कंबाइन किया था पहले 10 ओवरों में, और वहां से पता चला कि वो कितने काबिल है। बिल्कुल। और देखिए जैम्पा पहले 2 मुकाबलों में कुछ कमाल नहीं किया उन्होंने, और सबने कहा कि क्या गलती कर दी ऑस्ट्रेलिया ने, सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ मैदान में उतर रहे हैं, पर जिस तरह से उन्होंने 22 विकेट निकाली है, बेहतरीन। उफ, आदत नहीं है मुझे देखने की किसी स्पिनर का नाम इतने ऊपर किसी भी विकेट टेकिंग लिस्ट में जब ऑस्ट्रेलिया के लिए वो होते हैं, क्योंकि अमूमन जो तेज गेंदबाज होते हैं वो डोमिनेट करते हैं, लेकिन एडम जैम्पा सिंगल हैंडेडली उन्होंने विकेट्स का कॉलम संभाला और बेहतरीन प्रदर्शन किया उन्होंने इस विश्व कप में। और देखिए इनके आंकड़े देखिए, हर 23 गेंद पर विकेट निकालते हैं निशाद जी, हर 23 गेंद पर विकेट निकालते हैं और हर विकेट कुछ 21 रनों के लिए आता है। 5.5 की इकोनॉमी रेट, अ बेस्ट ऑफ 4 for 8, और एंड दिस आफ्टर अ स्लो स्टार्ट टू द वर्ल्ड कप। और एक मुकाबला जिसमें उन्होंने विकेट नहीं लिया था वो था सेमीफाइनल। सो ओवरऑल कंसिस्टेंसी अच्छी रही है, और जो ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद थी कि उनके नंबर 1 लेग स्पिनर जो है ऐसे भारतीय कंडीशंस में डिलीवर करे, उन्होंने कर दिया है। बिल्कुल जबरदस्त प्रदर्शन किया है यहाँ पर एडम जैम्पा ने ऑस्ट्रेलिया के लिए, और बीच के ओवरों में विकेट ले लेकर उन्होंने जो विपक्षी टीम है उनको उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है अपनी जादूगरी के साथ, और उसी का फायदा मिला है ऑस्ट्रेलिया को इस पूरे विश्व कप में। और यहाँ पे पर जो शुरुआत होनी चाहिए थी उस तरह की शुरुआत नहीं मिलती है ऑस्ट्रेलिया को कंसिस्टेंटली, क्योंकि मिचेल स्टार्क उतने चले नहीं है इस विश्व कप में जितना चलना चाहिए था उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल, मिचेल स्टार्क के आंकड़े इतने बेहतरीन है वर्ल्ड कप क्रिकेट में, क्योंकि वर्ल्ड कप में जब मिचेल स्टार्क गेंदबाजी करते हैं तो अलग रूप में नजर आते हैं। 27 मुकाबले आपने देखिए, यहाँ पर 62 विकेट इनके नाम है, 6 for 28, 5.1 की इकोनॉमी, लगभग हर 22 गेंदों पे विकेट लेते हैं। लेकिन इस विश्व कप में पूरी तरह से आई वुड से उनके स्टैचर और स्टैंडर्ड के हिसाब से फेल हुए हैं, क्योंकि जैसे उनके पिछले 2 वर्ल्ड कप रहे हैं, दोनों वर्ल्ड कप में वो ओवरऑल वर्ल्ड कप के लीडिंग विकेट टेकर थे। इस बार वो मिडिल ऑफ द चार्ट में कहीं पर फंसे हुए हैं, और इनके ना चलने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है जब आप एक ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की तरफ से अगर बात करें तो। क्या स्टार्क की प्रदर्शन से आप भी नाखुश हैं? सेमीफाइनल में तो उन्होंने डिलीवर किया, तो मुझे लगता है कि क्या पता एफ स्पीकिंग एट द राइट टाइम। 99 के वर्ल्ड कप में शेन वॉर्न ने भी अल्टीमेटली सेमीफाइनल और फाइनल में प्रदर्शन किया था, तो ऑस्ट्रेलियन फैन यही कहेंगे। बिल्कुल जबरदस्त बात कही है आपने निशाद। और स्टार्क यहाँ पे जो है उनके साथ साथ जो सलामी गेंदबाज हैं वो है जॉश हेजलवुड। भारत के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था चेन्नई में, उन्होंने शुरुआत ही झटके दिए भारत को और भारत के हौसलों को पस्त कर दिया था। और उनकी तरफ अगर हम देखें यश, यहाँ पे उनके जो ज़्यादा से ज़्यादा विकेट जो है वो पावर प्ले में आए हैं। बिल्कुल स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करते हैं, ज्यादा कुछ विड्थ देते नहीं है, अच्छी एक्यूरेसी है इनके पास, ऑफ द विकेट इनकी मूवमेंट होती है, इन दी एयर हल्की फुल्की होती है। 50% विकेट शुरुआती इनके झटके होते हैं, और अंत में जाकर भी अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं क्योंकि हार्ड लेंथ हिट करते हैं। एंड आई थिंक ये बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। तीनों जो गेंदबाज खेले हैं, तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क, हेजलवुड और पैट कमिंस, इसमें मेरे ख्याल से हेजलवुड सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है एक कैंपेनर सामना करने के लिए। बिल्कुल। और निशाद, इन्होंने पावर प्ले में जो 50% विकेट लिए हैं, बहुत इंपैक्ट डाला है उन्होंने शुरुआती झटके देकर। यानी कि 14 विकेटों में से 7 विकेट इन्होंने अपने पावर प्ले में लिए, और ये अच्छा आंकड़ा है ऑस्ट्रेलिया के परिप्रेक्ष्य से। और साउथ अफ्रीका के सामने भी पावर प्ले में उन्होंने वही किया था, अच्छा डिलीवर किया और दबाव बनाया था बल्लेबाजों पर। बिल्कुल। और देखिए कि यहाँ पर जॉश हेजलवुड के प्रदर्शन से एक शुरुआती झटका दे पाया है, और बीच में एडम जैम्पा आके जादूगरी करते हैं और बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हैं अपनी फिरकी गेंदबाजी के साथ। ग्लेन मैक्सवेल भी आकर कभी कभार गेंदबाजी अच्छी तरह से कर लेते हैं, और हर तरह से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पूरा एक अनुभवी गेंदबाज है जो दबाव बना सकता है रविवार को जब भारत के खिलाफ मुकाबला होगा फाइनल में। तो वक्त हो चला है, हमने सभी बल्लेबाजों और गेंदबाजों की बात कर ली है, दोनों टीमों की रिकॉर्ड देख लिए, मैदान का आंकड़ा देख लिया, सब कुछ देख लिया है, पर वक्त अब हो चला है प्रिडिक्शन के लिए। भविष्यवाणी क्या करेंगे निशाद आप? जी, दिल कहता है इंडिया, दिमाग कुछ नहीं कहता अभी। दिमाग कुछ नहीं कह रहा है, आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा भी कहना यही है कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, और आई थिंक इससे बेहतर अवसर भारत को मिलेगा नहीं अगले कुछ सालों तक वर्ल्ड कप जीतने का। दिस इज द बेस्ट चांस। तो आप कह रहे 20 साल बाद बदला। क्या बात है, 20 साल बाद बदला कह रहे हैं। इनकी दिल की धड़कनें कह रही हैं इंडिया, और इनका दिल और दिमाग दोनों कह रहा है इंडिया। आपको क्या लग रहा है? आप जाइए हमारे चैट विंडो पर बताइए। पर मेरी अगर माने
तो मेरा दिल कह रहा है शायद इंडिया जीतेगा, दिमाग कह रहा है ऑस्ट्रेलिया। आप हमारी बात से सहमत हैं या नहीं है? जल्दी जाइए हमारे चैट विंडो पर और बताइए हमें। वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, एक्स पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक, सब जगह हम होंगे। सब जगह जाके कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खासकर यूट्यूब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइएगा और हमारे साथ जुड़ते रहिएगा इस पूरे विश्व कप के आखिरी मुकाबले के दौरान भी। निशाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रविवार को हम एक साथ होंगे। यश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रविवार को हम एक साथ होंगे। आप हमारे साथ होंगे रविवार को हमारे साथ डिजिटल 2 स्पोर्ट्स के सभी मंचों पर दोपहर 1 बजे से हम लाइव होंगे आपके साथ। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ और मजा लूटिए इस विश्व कप के फाइनल का।